नंबर सीरीज की अगर बात करें रीजनिंग में तो एक बेहद कठिन टॉपिक है। नंबर सीरीज का सवाल कोई मिले तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। आप सोच रहे हो मैं 4 नंबर से डायरेक्ट 48 पे पहुंच जाऊं, तो भाई आपको कितना चलना पड़ेगा? 44 बार और डायरेक्ट गुणा कर दो 12 चौक 48, तो आपको ये वाला आसान रहेगा। अगर मैं पहले सवाल की बात करता हूं, ये सवाल मैंने आपको क्या बताया, टाइप 1 लिख लो, जिस हिसाब से मैंने आपको टाइप लिखे थे अभी। जैसे हम सोचेंगे क्या इस सवाल करने के लिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सवाल में हम सोचे कैसे, कि इसमें लॉजिक लगेगा क्या। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, जो हम क्लासेस शुरू करेंगे, उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूंगा कि हम इसमें पढ़ेंगे कैसे कैसे सारी चीजें। क्योंकि नंबर सीरीज की अगर बात करें रीजनिंग में तो एक बेहद कठिन टॉपिक है। मतलब नंबर सीरीज इतना आसान नहीं है कि जिसको आप एक बार में आसानी से कर सकें। बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत है, बहुत टॉपिक को अच्छे से समझने की जरूरत है। एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जबरदस्त सवाल हम करने वाले हैं और बकायदा टाइप वाइज हम सारी चीजें कवर करेंगे। पहले तो आज की क्लास का हमारा मोटिव क्या होगा, इसमें क्या सीखेंगे हम, एंड में हम चीजों को जब खत्म करेंगे तो कहां तक हम सीख चुके होंगे, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा रीजनिंग में हम चीजें कवर कैसे करेंगे, चीजें हम कैसे टॉपिक को इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, एक जो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग ना एक टॉपिक, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो सब्जेक्ट कुछ हद तक सब्जेक्ट हम नहीं मान सकते उसको। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां आपको कोई मेथड नहीं लगाना। मतलब आपको एट ए टाइम दिमाग से सोचना है कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या हमारा आंसर ऐसे आ सकता है। उसी के लिए हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, आपका दिमाग खोलने के लिए चीजें समझाते हैं कि यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है रीजनिंग में। बात आई भाई समझ में? चीजें कवर कैसे करेंगे बता देता हूं। नंबर सीरीज से हम शुरुआत कर रहे हैं और नंबर सीरीज में मोटिव क्या होगा आज की क्लास का, हम टाइप वाइज पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत जरूरी बात है कि इसमें सवाल पूछे कैसे कैसे आते हैं और हम टाइप कैसे कैसे कवर करेंगे। तो जब भी आप जो भी क्लास स्टार्ट करें, जो भी क्लास ज्वाइन करें, आपका ये सबसे पहले रखना है कि मुझे स्टार्ट करने के बाद कहीं भी जाना नहीं है, सीधे एंड तक बने रहना है, यानी पूरी क्लास मुझे देखनी है। अरे भाई, कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, कब तक समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है ना कि मैं भाग जाऊं यहां से कि नहीं यार, नहीं यार मैं क्लास नहीं ले रहा, ऐसा तो उससे काम चलेगा नहीं। पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। अगर बात करूं मैं नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप बैंक का कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप कोई भी अदर एग्जाम दें, जो भी और एग्जाम की बात करूं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, तो नंबर सीरीज आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में आपके सवाल पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं बहुत कठिन सवाल भी आते हैं, कहीं आसान भी आते हैं। उन सबको देखते हुए मैं जो क्लास में आपको कराऊंगा वो सारी चीजें कवर करूंगा, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि इसमें सवाल पूछे कैसे जाते हैं, कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं नंबर सीरीज में। जो सवाल पूछे जाते हैं और जो थोड़े से कठिन सवाल की अगर बात करूं तो 2 टाइप के सवाल हमारे इसमें पूछे जाते हैं। सिर्फ नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। सीरीज तो कई टाइप की होती है। सीरीज में आपका नंबर सीरीज भी आ जाएगा, अल्फाबेट सीरीज भी आ जाएगा, लेटर सीरीज भी आ जाएगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं नंबर सीरीज की बात, यानी कि जहां पे सिर्फ नंबर के साथ खेलना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ, क्योंकि नंबर सीरीज एक कठिन टॉपिक है, ठीक है। स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे, टाइप वाइज हम सारी चीजें कवर करेंगे। अब बात करते हैं नंबर सीरीज में सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो नंबर एक सवाल इसमें पूछा जाता है, फिल द सीरीज। फिल द सीरीज, या मैं बोल सकता हूं फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, ये तो हो गया भाई साहब इसमें आपका एक नंबर टाइप सवाल। दूसरे टाइप का सवाल इसमें आता है, दूसरे टाइप का सवाल इसमें आता है आपका फाइंड द रॉन्ग नंबर। फाइंड द रॉन्ग नंबर। दोनों टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर एक पूछा जाता है इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर, नंबर 2 पूछा था फाइंड द रॉन्ग नंबर। अब देखो, इनमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चीज बता दूं आप समझ जाएं, इनमें बहुत सारी चीजें कवर होती है नंबर सीरीज के चैप्टर में। फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द रॉन्ग नंबर। अब बात इसमें यह आती है कि भाई इसमें हमें मिसिंग नंबर में क्या क्या चीजें याद रखनी है, रॉन्ग नंबर में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये सारी चीजें हमें याद रखेंगे, हम समझेंगे एक बार, तभी हम आगे सवाल कर पाएंगे। बात समझ में आई? अब इसमें क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, कैसे हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है भाई। अब देखो इसमें आते कैसे कैसे सवाल हैं, इसमें आते कैसे कैसे सवाल हैं। देखो अगर मैं बात करूं आपको एक जनरल सवाल दो नंबर सीरीज का, तो उसमें आप क्या क्या चीजें सोचेंगे। आप सोचेंगे कि सर इसमें गैप चेक कर लेता हूं, या सर हो सकता है मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है प्राइम नंबर का लॉजिक हो सकता है स्क्वायर नंबर का लॉजिक हो। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी, मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको नंबर सीरीज का सवाल कोई मिले तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए जो लॉजिक लगता है कि यार हो सकता है एडिशन का लॉजिक हो। जो इनमें लॉजिक लगता है पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर हम टाइप बाय एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन आ गया। एडिशन के बाद जब भी हमें कोई सवाल मिलता है तो भाई या तो उनमें कुछ एडिशन हो रहा होगा। अच्छा बताओ, मैंने आपको कोई नंबर दिया 2 3 4 5 6, तो क्या हो रहा है, कुछ नंबर ऐड हो रहा है ना, इसमें नंबर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। और फिर मैंने दिया आपको कुछ नंबर 8 7 6 5 4, यानी नंबर डिक्रीज हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। ये कब हम ध्यान रखेंगे, जब एक सीरीज नॉर्मल पैटर्न से फॉलो हो रही है, यानी कि 2 3 8 10 12 20 25। अगर सीरीज में बहुत जल्दी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 2 के बाद 50 150 500 600, या फिर कुछ ऐसा गैप है जहां हम मल्टीप्लाई से आसानी से पहुंच सकते हैं बजाय एडिशन के, तो वहां हम फॉलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के साथ साथ अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है बहुत जल्दी जल्दी, तब हम बात करते हैं डिवीजन की। देखो एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, कुछ नंबर उसमें हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसमें कोई नंबर प्लस कर रहे हैं। अगर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो नंबर वहां होता है माइनस, यानी कुछ नंबर उसमें माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नंबर कम होता जाएगा। फिर बात आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में मतलब होता है गुणा करना, जैसे 2 से मैंने 3 में गुणा किया 6 आ गया, 6 में 3 से गुणा किया 18 आ गया, 18 में 3 से गुणा किया 54 आ गया। इस तरह मल्टीप्लाई। बात आती है डिवीजन की, तब आएगा भाग करना, यानी हम कुछ नंबर उसमें भाग दे रहे हैं, कुछ नंबर से भाग दे रहे हैं, उसके बाद हमें सीरीज फॉलो हो रही है, आगे मिलती जा रही है। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि नंबर सीरीज के सवालों में बहुत तरह के लॉजिक लगते हैं। अभी हम स्टेप वाइज टाइप बाय एक करके पढ़ेंगे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। अब आते हैं एक और चीज स्क्वायर नंबर की, कि जो सीरीज हमें दे रखी होगी उसमें हमें स्क्वायर नंबर डायरेक्ट भी दे सकता है, स्क्वायर नंबर गैप में भी दे सकता है, या अल्टरनेट में स्क्वायर नंबर दे सकता है। बात समझ में आ रही है। स्क्वायर नंबर मतलब कोई जो नंबर दे रखा है वो वर्क नंबर है, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर है, इस तरह। ठीक है, स्क्वायर नंबर के साथ साथ क्यूब नंबर का लॉजिक भी लग सकता है। क्यूब नंबर, क्यूब नंबर का लॉजिक लग सकता है। ये तो हो गया इंक्रीमेंट का, अगर उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, अगर सीरीज कम हो रही है, कम होती जा रही है, तो ये स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर माइनस भी हो सकते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हर सवाल में फॉलो हो सकता है, डिपेंड करेगा मैं सीरीज कैसे दी हुई है। बात समझ में आ गया। उसके बाद स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर के बाद आता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट या भैया क्यूब रूट। देखो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। अगर इन सबसे हट के बात करूं मैं, तो एक और लॉजिक बनता है, बेहद कठिन लॉजिक है वो नंबर सीरीज के सवालों में, डिजिटल। डिजिट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर लिखा 23, तो 23 से जब मैं अगला नंबर लेके आऊंगा तो मैं इसकी डिजिट में क्या क्या लॉजिक लगा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 2 और 3 जोड़ दूं कितना आ गया 5, तो 23 और 5 28 भी यहां पे आ सकता है। अगर मैं 2 और 3 का गुणा कर दूं 6 हो गया, 23 और 6 29 भी आ सकता है। भाई मैंने इसकी गुणा कर सम करके इसमें ऐड कर दिया, गुणा करके इसमें ऐड कर दिया। अभी मैंने क्या किया है, एडिशन किया है, यानी कि जोड़ा है। अब मैं माइनस भी तो कर सकता हूं। 2 और 3 5 था, 23 में से 5 गया 18, 2 3 6 था, 23 में से 6 गए 17। ये लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पैटर्न पे आपके सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं।
ठीक है, अब हमने क्या किया था, अभी एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, किसके साथ, डिजिट का सम करके या डिजिट का गुणा करके। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम, इनका अलग अलग, जैसे 23 था, ठीक है, 23 में हमने क्या किया, अभी डिजिट का सम किया, यहां पे कर दिया, डिजिट का सम किया, यहां पे कर दिया, अब डिजिट का सम किया, माइनस कर दिया, डिजिट का गुणा किया, माइनस कर दिया। अब इनका अलग अलग लॉजिक और क्या क्या लग सकता है, और थोड़ा सा कठिन लॉजिक बता रहा हूं, जो इस पे भी सवाल आया हुआ है। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ गया, और इस 23 में मैं ऐड कर दूं, ये लॉजिक भी आपका आया हुआ है। इन दोनों का स्क्वायर करके हमने क्या किया, स्क्वायर की अगर बात करूं तो 9 और 4 13 आ गया, 23 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और अगर 23 में से 13 में माइनस कर दूं कितना आएगा, 10 आएगा। अगर मैं आपको इन लॉजिक को अलग अलग लिखाने लग गया ना हर इनके नंबरों के, तो आप याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को। सवालों के साथ साथ हम अच्छे से याद रख पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जब देखेंगे आप सवाल देखेंगे कि अगर ऐसा सवाल हमें मिलता है तो हमें क्या लॉजिक लगाना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट अप्रोच होगी, जिससे हम बहुत कम टाइम में सवाल का आंसर दे सकें, क्योंकि पेपर में आपको ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये होगी। अब डिजिट में क्या क्या हो सकता है, देखो मैंने क्या किया था, सम भी किया था भाई साहब, माइनस भी किया था, और मल्टीप्लाई भी किया था। ये डिजिट के साथ हम लॉजिक लगा सकते हैं, हम उन नंबर डिजिट का सम भी कर सकते हैं, डिजिट का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और डिजिट का डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, डिजिट का डिफरेंस निकाल के भी। लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट थी, मान लो कहीं 3 डिजिट है तो वहाँ डिफरेंस में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए सिर्फ 2 डिजिट वाले में डिफरेंस लगा सकते हैं। 3 वाले में तो वैसे डिजिट डिफरेंस का सवाल अभी आया नहीं है, बाकी सम वाला और मल्टीप्लाई वाला आया हुआ है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया क्या कि अगर हमें एक नंबर सीरीज का सवाल मिलता है और एक नॉर्मल पैटर्न चल रहा है, यानी कि नंबर बहुत पास पास दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना इस बात को कि नंबर बहुत पास पास दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं मैं, जैसे मान लीजिए मुझे 5 दे दिया, फिर उसने 9 दे दिया, 13 दे दिया, 17 दे दिया, आगे मुझसे पूछा है, तो ये एक नॉर्मल सवाल है, यानी कि मुझे इसमें नंबर कुछ ज्यादा बड़े बड़े नहीं दे रखे। तो मैं क्या देखूंगा इसमें कि भाई नंबर, एक पहली बात तो इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसमें एडिशन हो सकता है, इनका जो गैप है उसमें कोई ना कोई नंबर जुड़ रहा है, उसमें कोई ना कोई नंबर ऐड हो रहा है। अगर यही सवाल मुझे उल्टा दे रखा होता, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, 17 दे रखा होता, 13 दे रखा होता, 9 5 अगला नंबर मुझसे पूछा है, तो यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल दूंगा कि नंबर भाई यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नंबर कम हो रहा है। तो यहां पे मैं क्या देखूंगा, यहां पे सब्ट्रैक्शन देखूंगा कि मुझे कोई ना कोई नंबर इसमें माइनस करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो नंबर माइनस करूं वो सेम भी हो सकता है, या फिर हर गैप के बीच में डिफरेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम गैप मिले आपको, डिफरेंट गैप भी मिल सकता है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सेम सवाल में यहां पे मल्टीप्लाई वाला कर सकता हूं, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया एक नॉर्मल सवाल मल्टीप्लाई का। अगर इसी मल्टीप्लाई के लॉजिक को अगर मैं गैप में लेके आऊं तो थोड़ा सवाल कठिन बन जाता है। जैसे मैंने मान लीजिए कोई सवाल लिखा है, यहां पे 4 लिखा, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 2 का गैप, 6 आ गया, यहां मैंने 2 दूनी 4 कर दिया, 10 आ गया, यहां मैंने कर दिया आपका 18 आ गया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे क्या नंबर आएगा। तो आप आसानी से सोच सकते हैं, क्या बोलेंगे आप कि सर 2 दूनी 4, इनका जो गैप है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, 18 और 16 34 आ जाएगा, 34 इसका आंसर आ जाएगा, 34। इसको करने के 2 तरीके हैं। जो मल्टीप्लाई वाले सवाल होते हैं जिनके गैप में डायरेक्ट कोई नंबर दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो उसको करने के 2 तरीके हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। जब मैं सवाल आपको समझाऊंगा तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं तो क्या करूंगा, देखो मुझे दिख रहा है कि गैप लेने की मुझे जरूरत नहीं है भाई, मैं इसको सवाल को डायरेक्ट कर सकता हूं। कैसे, 4 दूनी 8 माइनस 2, 6 दूनी 12 माइनस 2, 10 दूनी 20 माइनस 2, और 18 दूनी 36 माइनस 2, तो कितना आंसर आ गया, 34 आ गया, 34 आ गया। यानी कि मैं देखूंगा कि भाई यहां पे नंबर थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, और जब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, आप खुद बताओ, अगर आप पहली सीढ़ी पे हो,
आपको दूसरी पे गए, तीसरी पे गए, तो आप एक एक स्टेप वाइज चल रहे हैं ऊपर। अगर मान लो आपको पहली से डायरेक्ट पहुंच गए 5वीं पे, 5वीं से पहुंच गए आप 10वीं पे, 10वीं से पहुंच गए आप 15वीं पे, तो आप एक एक करके नहीं गए ना, आप कूद कूद के गए हैं, यानी आपने जंप लगाई है। और जंप आप डायरेक्ट किससे लगाते हैं कि एक साथ, कि भाई आपने मल्टीप्लाई की होगी। आप डायरेक्ट जब पहुंचोगे तो मल्टीप्लाई से एक साथ पहुंच सकते हो या फिर स्क्वायर नंबर से पहुंच सकते हो। अगर आप डायरेक्ट प्लस करोगे ना इसमें नॉर्मल, तो प्लस से आप इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको जंप लगानी है, आप एक नंबर से, आप सोच रहे हो मैं 4 नंबर से डायरेक्ट 48 पे पहुंच जाऊं, तो भाई आपको कितना चलना पड़ेगा, 44 बार, और डायरेक्ट गुणा कर दो, 12 चौक 48, तो आपको ये वाला आसान रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी मुझे कोई ऐसा सवाल मिले जिनके बीच में गैप ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई के थ्रू लगाऊंगा अप्रोच। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये समझ में आ गई बात। यहाँ पे किसी को दिक्कत है बताओ, यहाँ पे अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आगे जो आपको चीजें बताने वाला हूँ, सवाल बताने वाला हूँ, फिर आपको थोड़ा उसमें दिक्कत आने लगेगी, बताइए। तो अब हम चलेंगे स्टेप वाइज। मैंने वो क्या लिखा पहले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। एक और लॉजिक इसमें कठिन लॉजिक लगता है, बता देता हूं आपको, जो थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमने क्या लिखा था अभी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या डिजिट सम, माइनस या मल्टीप्लाई। एक और आता है इसमें क्या, प्राइम नंबर का लॉजिक, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का सवाल आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। प्राइम नंबर का सवाल आपको पता है प्राइम नंबर होते कितने, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप बता पाएंगे मुझे, बताइए भाई। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो नंबर या तो 1 से कटता है, यानी 1 से डिवाइड होता है, या वो सेल्फ से कटता है, सेम से। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 9 नंबर की, तो 9 नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, 9 नंबर, 9th नंबर प्राइम और नॉट प्राइम है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने 1 से काट लिया, भाई एक नंबर 9 कटेगा, 9 से काट लिया, लेकिन वो 3 से भी कट रहा है। जब 3 से कट रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। 3 से कैसे कट रहा है, 3 तिया 9, तो जो नंबर 1 से कटे या स्वयं से कटे वो होता है प्राइम नंबर। नोट कर लो, 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 25 प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर की बात करूं तो 25 होते हैं। और पहला प्राइम नंबर कौन सा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, आप बता पाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का यूज बहुत होने वाला आपके सवालों में, फंसेंगे भी आप। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से शुरुआत होती है, शुरू होते हैं नंबर प्राइम नंबर की बात अगर हम करते हैं तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी हम सवाल करेंगे जब बात करेंगे इस पे। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं कि टाइप कौन सा पढ़ेंगे सबसे पहले। टाइप 1 लिख लो आप। देखो अब मैं जो सवाल आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि अब मैंने जो आपको चीज बतानी थी वो बता दी, हम सवाल करेंगे। सबसे पहले आपको बतानी है कि जो टाइप 1 में सीरीज में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे गैप के सवाल। और गैप में भी कौन सा देखेंगे हम, या तो देखेंगे भाई एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि बिल्कुल स्टेप वाइज मैं चल रहा हूं, आपको एक एक टाइप करके बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें चीजें याद रखनी है। एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सवाल करेंगे, उसका हम देखेंगे टाइप 2 में प्राइम नंबर। नंबर 1 पे देखेंगे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवाल, टाइप 2 में देखेंगे हम प्राइम नंबर के सवाल। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद प्राइम नंबर की सीरीज शुरू होगी, और प्राइम नंबर होते कैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि 2 से शुरू होता है, 2 से प्राइम नंबर, और वो नंबर जो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। सीरीज में सवाल कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो इधर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, टाइप 2 में पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर के सवाल। टाइप 3 की अगर बात करूं, इसमें हम पढ़ेंगे आपके स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन,
टाइप 2 में प्राइम नंबर के सवाल, टाइप 3 में स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। चौथे में पढ़ेंगे हम मल्टीप्लाई और डिवीजन। एक बात तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के सवालों में जरूरी नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लाई दे रखी हो आपको, मल्टीप्लाई में हो सकता है उसके साथ साथ कुछ नंबर प्लस या माइनस दे रखा हो। जैसे गुणा दो गुणा दो गुणा दो था ना, पिछला मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, तो उसमें गुणा 2 + 1 हो सकता है, गुणा 4 + 2 हो सकता है, गुणा 6 + 3 हो सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है नंबर, माइनस भी हो सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिजिट के लॉजिक के साथ। डिजिट सम भी हो सकता है आपका, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। टाइप 1 में पढ़ेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल। टाइप 2 में पढ़ेंगे प्राइम नंबर के सवाल के, प्राइम नंबर हमें गैप में दे रखा होगा, प्राइम नंबर डायरेक्ट नंबर सीरीज दे रखी होगी। नंबर टाइप 3 में पढ़ेंगे हम स्क्वायर के सवाल, क्यूब के सवाल, स्क्वायर रूट के सवाल या क्यूब रूट के सवाल। टाइप 4 में पढ़ेंगे हम मल्टीप्लाई या डिवीजन। जैसे आपने पेपर में देखा होगा, आपके सवाल जैसे मिलते हैं कि डायरेक्ट हमें सीरीज दे रखी होगी मल्टीप्लाई के साथ साथ, या कभी कभी डायरेक्ट सीरीज नहीं देता। पता है वो क्या करता है, आपको एक गैप निकालना है, उस गैप में वो सीरीज देगा, मल्टीप्लाई की दे सकता है, डिवीजन की भी दे सकता है। तो ये सवाल थोड़े से कठिन लेवल के आते हैं, उसी के हिसाब से मैंने आपको टाइप बनाया कि आपको मैं ये तरीके से पढ़ाऊंगा। नंबर टाइप 5 आएगा आपका डिजिट सम के साथ, डिजिट माइनस के साथ, डिजिट मल्टीप्लाई के साथ। इस तरह हम कवर करेंगे। ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में कवर करनी है, क्योंकि पहले मैं आपको टाइप समझाऊंगा, टाइप के साथ साथ सवाल कराऊंगा, उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो टाइप 1 और आ जाओ उसके पहले सवाल पे हम कैसे अप्रोच लगाएंगे। अब जैसे इसके मैं सवाल की बात करूं, अगर मैं पहले सवाल की बात करता हूं, ये सवाल मैंने आपको क्या बताया, टाइप 1 लिख लो, जिस हिसाब से मैंने आपको टाइप लिखे थे अभी। जैसे हम सोचेंगे क्या सवाल करने के लिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सवाल में हम सोचे कैसे, कि इसमें लॉजिक लगेगा क्या। यहां लिखा हुआ आपको 189317445 तो सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए, अगर मैं इस सवाल को यहां पर लिखता हूं, देखो 189317445 और 573, क्या मैं इस सवाल में देख पा रहा हूं कि नंबर इतने बड़े हैं, तो क्या मैं मल्टीप्लाई करके पहुंच पाऊंगा उनके पास। भाई 190 दे रखा, अगर मैं मानूं इसको तो करीब करीब 200 मान सकता हूं, अराउंड अराउंड मल्टीप्लाई आसान करने के लिए। 200 दूनी 400, बहुत कम दे रखा है। 300 दूनी 600, दो नहीं दे रखा। 450 और बात करूंगा तो ये 900 करीब पहुंचेगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रही। तो मैं सीधा देखूंगा, इनका गैप चेक करता हूं। सबसे पहले मुझे देना है कि अगर मुझे जहां भी कोई बड़े नंबर मिलते हैं, मतलब बड़े नंबर मतलब इस टाइप के नंबर मिलते हैं, बड़े बड़े नंबर, तो वहां पे मैं गैप चेक करूंगा सबसे पहले, और इस श्योरिटी होगी कि आपका आंसर गैप से निकल आएगा। अब जैसे मैं इसमें बात करता हूं, तो देखो 17 में से 9 के 8, 10 में से 8 के 2 और 2 में से 1 का 1, यानी 1 to 8 का यहाँ पे गैप आ गया। सेम मैं यहाँ पे चेक करूंगा, 15 में 7 के 8, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गए, यहाँ भी 128 का गैप है, यानी यहाँ पे 128 का गैप आ गया, यहाँ पे 128 का गैप आ गया, तो फिर यहाँ भी 128 का गैप होगा, चेक कर लेते हैं फाइनली। फिर यहाँ पर लगा देंगे लॉजिक। 13 में से 5 के 8, 6 में से 4 के 2 और 5 में से 4 के 1, यानी कि यहाँ पे जो गैप आया वो क्या निकल के आया, अगर गैप की बात करता हूं तो मैं गैप निकल के आ गया आपका 1 to 8। तो 1 to 8 1 to 8 1 to 8, मैं यहाँ भी 1 to 8 लगाऊंगा और क्या करूंगा, ऐड करना है मुझे। यहाँ नंबर जुड़ रहा है, ये मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्लस लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर माइनस होता तो मैं लगाता जरूर। जोड़ दो भैया इसमें, 8 और 3 11, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 1 7, आंसर क्या आ गया आपका 701, बी इज द राइट आंसर। अब खुद बताओ कि जिस टाइप से मैंने आपको लिखी चीजें बताई थी, तो क्या आपको सवाल करने में दिक्कत हुई कोई। तो आप सबसे पहली बात, नंबर सीरीज के सवाल करते करते अगर आपने मेरी तरह से लॉजिक लगाए, तो एक श्योरिटी तो है कि आप सवाल तो कर ही लोगे, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट का बहुत बड़ा रोल है आपके पेपर में। आपकी रीजनिंग में काम आएगी कैलकुलेशन फास्ट, मैथ के पेपर में भी काम आएगी, तो कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत जरूरी है। और आप अभी से इसकी कोशिश करना कि जब भी मैं आपको यहाँ प्लस माइनस गुणा करने के लिए बोलूं, या आप सवाल कर रहे हैं तब ट्राई करेंगे, तो आपको मोबाइल या कैलकुलेटर या लैपटॉप यूज नहीं करना गुणा भाग प्लस माइनस करने के लिए। आप खुद दिमाग लगाना,
क्योंकि अभी आप दिमाग लाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन वो टाइम है ना फिर आपकी आदत में लग जाएगा, उससे आप सवालों को जल्दी कर पाएंगे, कैलकुलेशन इससे आपकी फास्ट हो जाएगी। और आप पहले ही मोबाइल यूज करोगे, पहले ही कैलकुलेटर यूज करोगे, तो उससे फिर आपका दिमाग खुलेगा नहीं, दिमाग में जंग लग गई है। और जंग एक बार लग जाए तो बिना रेगमाल से छुटती नहीं है। तो रेगमाल रगड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके दिमाग पे, रेगमाल में आपके ऐसे रगड़ दूं कि दिमाग खुल जाए आपका, जो फालतू जंग लगी हुई है, और वो खुल गई ना तो काम हो जाएगा आपका, अच्छे से जॉब मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा हुआ बहुत लोगों के साथ, दिमाग पे जंग लग गई, यूज ही नहीं हो रहा था घर पड़े पड़े। और आप जानते हैं जंग लग जाए तो कितनी मुश्किल छुटती है, रगड़ना पड़ता है रेगमाल को बार बार। अब आते हैं सवाल 2 पे। सवाल 2 की बात करते हैं। अब देखो हमें यहां देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े नंबर यहां पे दे रखे हैं, कितने बड़े बड़े नंबर यहां पे दे रखे हैं। तो क्या आप इसमें गुणा करोगे यार? सब 300-3200 के आसपास है, 3000 के आसपास, सॉरी 3000-3500 के आसपास। तो क्या आप इसमें गुणा करोगे? सीधा पता है कि इसमें यार हम एक बार गैप लेके चेक करते हैं। अब गैप वाला जो नंबर निकल के आएगा वो हो सकता है कि सम है, या माइनस है, या फिर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है। देख लेते हैं, देखो 3 2 4 1 3 3 5 6 3 4 7 6 3 6 0 1। क्योंकि इतने बड़े नंबर में तो आपको गुणा देगा नहीं वो, क्योंकि आप इससे कहां गुणा करोगे? गैप में भले गुणा दे सकता है करने के लिए। निकालना भैया यहां पे गैप क्या आएगा आपका? कितना आ गया? 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया, नहीं 5 में से 4 गया 1, और 33 में से 32 गया 115। हमने जो पिछला सवाल किया था उसमें गैप ना सेम था, 128 128 128 128। जरूरी नहीं है कि आपको हर सवाल में गैप सेम मिले, डिफरेंट मिल सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सकता है, यानी कि नंबर बढ़ता हुआ मिल सकता है, नंबर घटता हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 3 गया 120, यानी यहाँ 115 है, यहाँ 120 है। 11 में से 6 गए 5, 10 में से 9 में 7 गए 2, और 6 में से 4 गए 2, नहीं 5 बचा, 5 में 4 गए 125। आप बता पा रहे हैं अगला गैप क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है? प्लस 115 प्लस 120 प्लस 125, यानी कि हम अगर डबल गैप की बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस 5 हो रहा है, यहाँ प्लस 5 आएगा, यानी जब यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे प्लस 5 है, तो अगला वाला नंबर भी प्लस 5 ही जाएगा। तो 125 और 5 130, 130 यहाँ पे आएगा। और 3601 में जब मैं 130 ऐड करूंगा तो 3600 और 100 3300, 30 और 1 31, 37 31 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन है। आपने देखा, देखो मैं अगर नंबर सीरीज के सवालों में लॉजिक लिखाने लग जाऊंगा ना तो बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, बहुत सारे लॉजिक, आप याद नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं हर सवाल डिफरेंट तरीके का कराऊंगा, डिफरेंट लॉजिक का कराऊंगा, और हर सवाल के साथ साथ उसमें लॉजिक और भी बताता रहूंगा कि इसमें ऐसा लॉजिक भी लग सकता है, ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे आप याद रख पाएंगे अच्छी तरह। जैसे हमने पहला वाला सवाल किया तो उसमें क्या था? सेम गैप चल रहा था, 128 का नंबर प्लस हो रहा था, वहां पे नंबर माइनस भी हो सकता था। नंबर दूसरा सवाल हमने क्या देखा कि गैप जो आया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकल के आया, जैसे 115 है फिर 120, यानी डबल गैप हमने देखा, यहाँ पर डबल गैप सेम था। तो यहाँ पे नंबर जो प्लस थे वो माइनस भी हो सकते थे। सवाल कैसा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस भी या माइनस भी। 2 सवाल हमने किए इस पे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं सवाल 3 पे। सवाल 3 मैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ आपको कठिन सवाल ला दूंगा, ऐसे सवाल आपको दिखा दूं कि यार बड़ा तगड़े सवाल हैं, चाहे उनका पेपर से कोई लेना देना ना हो। मैं आपको सिर्फ पेपर ओरिएंटेड चीजें कराता हूं, जो पेपर में आपके आने लायक चीजें हैं, आई हुई हैं, ऐसी आ सकती हैं। फालतू चीजें मैं कुछ नहीं कराऊंगा कि अजीब अजीब मैंने टाइप के आपको सवाल करा दिए। बिल्कुल ऐसे सवाल कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो जैसे मैं सवाल करा रहा हूं, हम एक एक टाइप वाइज पढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा अभी। ठीक है, बताइए भाई, सवाल आपको बताना है 3। अभी देख लेते हैं क्या आंसर देना है आप। देखो भाई 6 5 4.5 4.25, क्या आंसर देना है आप? आप पता क्या गलती करते हो, आपका मतलब क्या ही गए, अब लेवल आपने बहुत गिरा दिया है मतलब यार अपना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो नंबर सीरीज के दिए हुए हैं नंबर,
ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? घट रहे हैं, कम हो रहा है, इसका मतलब नंबर माइनस हो रहा है। और जब नंबर माइनस हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे कितना है माइनस का 0.5 है, यहाँ पे कितना है 4.5 से 4.25 आ गया, यानी कि 0.25 माइनस हो रहा है यहाँ पे 0.25। अब आपको देखना है कि अगला नंबर क्या आएगा। तो यार एक बात बताओ, आप अगला नंबर निकालने के लिए क्या करोगे? आप ये देखोगे ना कि जो पीछे के 3 नंबर निकल के आए उनमें क्या लॉजिक है। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना 1 से डिवाइड 2 हो रहा है, ये आधा हो रहा है इसका, ये इसका आधा हो रहा है, आधे में 2 से भाग दूंगा, इसका आधा आ जाएगा। इसमें भी जब डिवाइड 2 करूंगा कितना आएगा भाई? इसको अगर मैं पॉइंट हटा दूं 25 मान लूं, आधा 12.5 हो जाएगा। पॉइंट मैंने हटाया था, एक पॉइंट और लगा दूंगा तो 0.125 आएगा माइनस का 0.125। और साढ़े ये है 4.250 में से अगर मैं 0.125 माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 4.125। लेकिन कुछ भाई साहब क्या थे, 4 आंसर दे रहे थे, 4 आंसर। भाई 6 से 5 में जाऊंगा तो -1 करूंगा, 5 से 4.5 जाऊंगा तो क्या देखूंगा माइनस का 0.5 है, 4.5 में है, 4.5 में 4.25 पहुंचा तो कितना कम है 0.25 0.25। अब मैंने देखा कि एक से आधा दो, एक में मैंने डिवाइड 2 किया तो 0.5 आ गया, 0.5 में डिवाइड 2 किया 0.25 आ गया, 0.25 में डिवाइड 2 करूंगा 0.125 आएगा, यानी कि यहाँ हाफ की बात चल रही है। हाफ, हाफ मतलब आधा। अब आते हैं सवाल 4। अब जो सवाल अभी आपके सामने आया है ना, इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आया था और इतना खतरनाक सवाल है, सोचना बहुत मुश्किल है इसमें। लेकिन कब? जब आपने चीजें समझी नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट किए ही नहीं है। इसलिए मैं आपको टाइप वाइज समझा रहा हूँ कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और क्या माइनस हो सकता है, क्या प्लस हो सकता है। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के सवाल, इस लॉजिक के सवाल, इतने खतरनाक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आने वाले टाइम में भी वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपना पूरा मूड बना के रखना है कि ऐसा सवाल आ सकता है, आया हुआ है। 26332370। अब सबसे पहला काम आपका क्या करना है इस सवाल में, ध्यान से देखो भाई, इधर अर्जुन भाई इधर देखो। सबसे पहला काम आपको ये करना है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चलो पहले इससे ले लेता हूँ रेड से, यहाँ पे कितना गैप है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैं नंबर यहाँ पे, पहली बात तो पता होना चाहिए डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये नंबर बढ़ा था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, ये नंबर यानी कि माइनस होगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, गैप निकाल लूंगा सबसे पहले भाई, गैप निकालूंगा सबसे पहले, मेरा यही काम होना चाहिए कि गैप निकालना है। अब गैप क्या हो सकता है वो देखो, अब डिफरेंट चीज में सीखेंगे आप इस सवाल में कि क्या क्या गैप हो सकता है नया। 15 में से 9 गए, कितना आएगा यहाँ पे? अच्छा इसमें से आपको हटाना है, सॉरी इसमें से आपको घटाना, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर कम हो रहा है ना। 9 में से 5 गए 4, उसके 4 में से 2 गए 2, और उसके बाद 32 में से 29 गए 3, 324 का गैप है यहाँ पे, 324 का गैप है। इसमें से देखो भैया क्या कम हो रहा है, 5 में से 3 गए 2, 12 में से 3 गए 9, और 28 में 26 के 292 आ रहा है यहाँ पे, 292 गैप है, ठीक है। यहाँ पे 3, 13 में 7 गए 6, और 26 में 3 गए, सॉरी 26 में 23 गए, नहीं कितना आएगा यहाँ पे, 3, 13 में 7 गए, फिर 25 में 23 गए तो 263। अब वो अगला बताना है। अब आप एक बात देखो ध्यान से, यहाँ बहुत समझने वाली बात है आपके लिए, बहुत समझने वाली चीज़ है, बहुत जरूरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, कि जब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो गैप दे रखा है, यहाँ पे 324 है, 292 है, 263 है। अब अगर मैं इनके गैप की बात करता हूं तो क्या आपको लग रहा है गैप बराबर है यहाँ पे? भाई यहाँ पे कितना गैप है, 24 और 32 का गैप है, माइनस का 32 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 29 हो रहा है। तो अगर आप उसमें भी डबल गैप निकालते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आ पाए आगे, ऑप्शन नहीं दे रखा होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो पता क्या लॉजिक लगाना है आपको, कि भाई ये 324 पता कहां से आया है, 292 पता कहां से आया है,
ये इसी नंबर में से आया जो मुझे ऊपर दे रखा है 324, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये माइनस का साइन है यहाँ पे। ऐसा सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। ये 292 पता कहां से आया है, यहां से आया, ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 292। उसके बाद 263 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो अब तो मेरे लिए आसानी होगी कि जब मैंने ये पता कर लिया ये नंबर कहां से आए हैं, तो इसमें माइनस कर सकता हूं मैं। क्या करूंगा, माइनस का 237, स्टार्टिंग की 3 डिजिट मुझे माइनस करनी है। तो आसान हो गया सवाल। अब क्या है, 10 में 7 गए 3, और 6 में से 3 गए 3, और उसके बाद 23 में से 2 गए 21, 21 33 इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर आ जाए। आप मुझे खुद बताओ कि अगर आपको ऐसा सवाल पेपर में मिलता है पहली बार, तो आप कर पाएंगे? इसलिए मेरा मोटिव ये, यहाँ पे मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि मैं आपको वो सारी चीजें दे पाऊँ, वो सारी चीजें समझा पाऊँ जो रिसेंटली आपके कोई भी एग्जाम में डिफरेंट तरीके का सवाल आया हो और आपके एग्जाम में आने की उसे उम्मीद हो। क्योंकि आसान प्लस माइनस तो आप खुद कर लोगे, इतना आप में दिमाग है। आप ऐसे पैदा नहीं हुए, बहुत दिमाग के साथ पैदा हुए हैं आप, और इस्तेमाल करना भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको डिफरेंट चीज सीखनी है, कुछ अलग सवाल जो पेपर में पूछे आते हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि आप 2 नंबर से रह गए, आप 4 नंबर से रह गए, आप आधे नंबर से रह गए। तो वो सारी चीजें मुझे आपको सिखानी है, वो चीज मैं आपको सब सिखाऊंगा कि भाई इसी कारण, किसी भी सवाल के कारण या कोई नई चीज के कारण आपका पेपर में सिलेक्शन ऐसा ना हो कि ना हो पाए। तो क्या आंसर देखा हमने इसका, इसका आंसर आया -237 करके 2133, 2133 इज द राइट आंसर। तो अब आते हैं भाई सवाल 5 पे। सवाल 5, 3 5 8 13 20। अब आप लगा लो टाइप 2। प्राइम नंबर देखो भाई, 3 5 8 13 और 20। अब प्राइम नंबर ही देख लो यार, कमाल के लल्लू आदमी हो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 43 53 59 61 67 71 73 79 81, उसके बाद 82 83 और 89 97। ये सत्ते 91 91 कट जाता है। कितने हो, गिन लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कौन सा फालतू आ गया एक फिर, कौन सा फालतू आ गया भाई जो नंबर हम कट सकता था? 81 नहीं होगा ना, क्योंकि 27 से 81 होते हैं भाई। वही मैंने सोचा कि 81 कैसे आ गया, 27 से तो 81 होता है। इधर कर लो फिर इसको, 83 89 79 83 और 89 और 97 यहाँ कर लो। ठीक है, अब हो गए 25। मैंने कहा मैंने 26 बना दिया यार, अभी तक 25 है, 81 नहीं होता। भाई ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। क्या हुआ, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है कहीं? ठीक है भाई, ये होते हैं आपके प्राइम नंबर, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको यह सवाल लिखा और आपको हिंट दे दी कि भाई ये प्राइम नंबर का सवाल है, उसके बाद भी आप नहीं कर पाए यार। देखना, आप खुद देखो, 2 3 5 और 7। अब आप नहीं देख पाएंगे, बताओ, नहीं बता पाएंगे? आप खुद बताओ, नहीं बता पाएंगे आप? बताओ, 2 ये क्या है भाई साहब, ये क्या है आपके प्राइम नंबर है? 2 3 5 7, क्या है 7 के बाद? 11, ना कि 11। 11 आप यहाँ ऐड करोगे, 20 और 11 31 इज द राइट आंसर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेन बात जो आपको याद रखनी है, जब भी देखो, अब यहाँ 3 5 7 लिखा था, 3 5 7, अगर एक और बार आपका 3 5 7 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा हो, क्या फर्क है? सिर्फ 2 3 5 7, 1 3 5 7।
अगर 1 3 5 7 दे रखा है तो आगे 9 आएगा, और अगर 2 3 5 7 दे रखा तो 11 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है और ये क्या है आपके ऑड नंबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेहद जरूरी बात है। अगर सीरीज कहीं चल रही है 2 3 5 7 तो अगला नंबर 11 आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। यहां सीरीज चल रही है 1 3 5 7 तो अगला नंबर 9 आएगा, 11 नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर सीरीज। बात समझ में आई? 3 5 7 दोनों में सेम है, फर्क कहां से, आंसर कहां से बदल जाएगा? अगर यहां 2 है या फिर 1 है तो नंबर बाद वाला बदल जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या आंसर आया इस सवाल का? 31। कौन सा टाइप था ये? टाइप 2। किस सीरीज का? प्राइम नंबर का। एक और सवाल करते हैं, इस पर देखते हैं। सवाल 7 बताइएगा आप मुझे, सॉरी 6। यार आप एक बात बताओ, ये आपको क्या दे रखे हैं? 4 9 25 49, क्या है ये सब स्क्वायर नंबर है। जानते हैं आप स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? अच्छी तरह जानते होंगे स्क्वायर नंबर है। अगर मैं स्क्वायर नंबर को लिख दूं 4 9 25 और 49, तो मैं किससे आसानी से निकाल सकता हूं? मैं अगला नंबर तभी लेके आ सकता हूं स्क्वायर नंबर, जब तक मुझे पता ना लगे कि कौन सा स्क्वायर है। अगर मुझे पता लग गया कि ये किस नंबर के स्क्वायर नंबर है तो मैं अगला नंबर आसानी से निकाल सकता हूँ। सीरीज देख लूंगा क्या सीरीज फॉलो हो रही है उनमें। तो देखिएगा, ये किसका स्क्वायर है भाई? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और अभी अभी मैंने आपको समझाया, अब यही बताया कि जब 2 3 5 7 दे रखे हो तो अगला नंबर 11 आएगा, 9 नहीं आएगा भाई। ये प्राइम नंबर की सीरीज है, कैसे समझोगे तुम बे? तो 2 3 5 7 यानी 11 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 to 1। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल 7 बताइएगा। सवाल नंबर 7 आपको बताना है, इसका आप क्या आंसर देंगे? 5 7 12 32 और 65। अभी हम क्या कर रहे थे? नंबर हमने एक किया टाइप 1 स्क्वायर और एडिशन सब्ट्रैक्शन, टाइप 2 हमने किया प्राइम नंबर, टाइप 3 लिख लो आप स्क्वायर, टाइप 3। 5 7 12 32 फिलिंदा ब्लैंक्स और 65। आपके दिमाग में जब कोई लॉजिक डायरेक्ट ना आए, जैसे मैं 5 से 7 कैसे पहुंच सकता हूँ, 7 से 12 कैसे पहुंच सकता हूँ, 12 से 32 कैसे पहुंच सकता हूँ, तो आप गैप ले लो उसका। यहाँ पे अगर मैं गैप लेता हूँ तो कितना है? 2 7 और 5 12, 12 और 20 32। अगला आपको बताना है आप क्या लॉजिक यहाँ पे लगा पा रहे हैं, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल में शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि टाइप 3 इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक भी नहीं है कोई, प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है कोई। तो पता है यहाँ पे क्या आएगा? आप इसको ठीक कर लो। बाईस कर लो इसको, 22 को कर लो आप 22। अब आप बता पाओगे शायद सवाल। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना गैप आएगा आपका? 10। क्योंकि टाइप 3 की हम जो बात कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर क्यूब। आप देख लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि स्क्वायर या क्यूब ना डायरेक्ट नंबर जरूरी नहीं कि डायरेक्ट हमें स्क्वायर क्यूब मिले, डायरेक्ट हमें स्क्वायर या क्यूब मिले, हमें यहाँ पे गैप में भी स्क्वायर क्यूब मिल सकता है। अब देखो, तो डायरेक्ट अगर स्क्वायर क्यूब नहीं मिलता तो मैं देखूंगा कि हो सकता है कुछ नंबर में स्क्वायर करके मुझे कुछ नंबर प्लस या माइनस करना पड़े। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 आ गया। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 है। ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया? 16 और 17।
17 आ गया। उसके अगला गैप क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 26 आ गया। तो क्या आपका आंसर आ पा रहा है इससे? 22 और 17 39, 39 और 40 और 25 65। तो भाई 49 कैसे आंसर दे रहे थे, 45 9 और 45 वाले, कमाल के लल्लू लोग यार। तो क्या आंसर आ गया आपका 2 5 10, यानी कि यहां पे पता क्या लॉजिक है, स्क्वायर प्लस 1, वो भी गैप कर निकालने के बाद। तो यहां पे क्या आंसर आ गया आपका, यहां पे आंसर आ गया आपका 39। तो आप क्या करोगे, एक चीज और करो, आप करेक्शन करो इसमें, क्योंकि बहुत लोगों का आंसर 49 आ रहा था। आप 37 काट के आप यहां कर लो 39। आंसर क्या आएगा इसका, डी। तो क्या आया 2 5 10, हमने देखा 2 5 10 क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 17 आ गया, 22 17 39 आ गया, 39 26 65 आ गया, जो लास्ट में 65 दिया हुआ। तो क्या आंसर आ गया इसका, 39 इज द राइट आंसर। सवाल 8 बताओ आप। सवाल 8, 27 34 51 62 83। क्या आप यहां पे लॉजिक लगा पाएंगे? 27 और 7 कितना होता है, 34, 34 17 51, 51 और 11 62, 62 में कितना जोड़ोगे, 82 21। बताइए अगला नंबर बताइए क्या आएगा। अगर आप इस सवाल में डायरेक्ट नहीं सोच पाए तो गैप से कुछ आप सोच पा रहे हो। 7 और 10 17 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6। अरे भाई क्या हो गया, देखो प्लस 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6, 21 में से 6 गए 15, 15 और 83 98। कुछ लोगों ने तो ऐसे किया होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास दिमाग ज्यादा होगा। अगर मैं उनको बोलता हूं कि आप डायरेक्ट लॉजिक लगाना सीखो, तो डायरेक्ट से वो और जल्दी कर सकते थे। कैसे, देखो मैं डायरेक्ट से आपको बताता हूं डायरेक्ट लॉजिक इसमें क्या लगेगा। अभी अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी कोई भी नंबर उसमें प्लस हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। हम आ जाए इसी सवाल पे स्क्वायर के साथ। 27 34 51 62 83, इसके स्क्वायर के करीब मैं इसको बोल सकता हूं। भाई ये क्यूब नंबर का अगर मैं लॉजिक लगाता हूं तो बाकी क्यूब नंबर नहीं है, यानी क्यूब का लॉजिक तो इसमें लगेगा नहीं। स्क्वायर पे आते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 2 27 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34 34 आ गया। 5 6, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51 आ गया। 7 के बाद अगला स्क्वायर किसका आता है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62 आ गया। ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 83 आ गया। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 तो ऑप्शन में नहीं है ना, आंसर आएगा। अब प्लस 2 करना है माइनस 2, वो डिपेंड करता है पीछे क्या लॉजिक चला, देख लेते हैं अभी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ आएगा आपका माइनस। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 98। क्या आंसर आ गया, 98। देखो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। हमारी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी, हम सवाल को पकड़ पा रहे हैं कि इसमें लॉजिक हमें क्या लगाएं जिससे हम कम टाइम में शॉर्ट अप्रोच से आंसर निकाल पाए, तो हमारे लिए वो बेस्ट अप्रोच है ऊपर वाली, स्क्वायर प्लस वाली, स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2। जो मैंने नीचे गैप लिया, गैप में देखा कि 7 और 10 17 माइनस 6 11 प्लस 10 21। तो लॉजिक क्या बन रहा है, प्लस 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6 में करूंगा फिर, क्योंकि सेम लॉजिक चलना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं अल्टरनेट में सेम है, अल्टरनेट में सेम है 10 10 माइनस 6 माइनस 6 इस तरह। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। सवाल 9 बताइए क्या है भाई, यहाँ पे 2 4 13 23 88। अब इस सवाल में क्या आप डायरेक्ट लॉजिक सोच पा रहे हैं इसमें? देखो भाई 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 10 23, 23 में कितना जोड़ूंगा 88 आ जाए 65। जैसे मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया
कि एक्स स्क्वायर के साथ हम कोई भी नंबर वाई यानी प्लस या माइनस कर सकते हैं, उसी प्रकार एक्स क्यू के साथ हम कोई भी नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। ये दोनों लॉजिक अलग अलग सवाल भी इन पे आते हैं, और इन दोनों लॉजिक से एक सवाल भी बन सकता है जो अल्टरनेट में लॉजिक बनता है। ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप जब ये दोनों चीजें मैंने आपको यहां पे लिख दी, तो क्या आप यहां नंबर देख के जो गैप है आप लॉजिक लगा सकते हैं? आप क्या सोच सकते हैं यहां पे देखो कि सर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर है। इनमें से कोई भी नंबर सिर्फ 9 को छोड़ के इसका नंबर नहीं है, लेकिन स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर 9 स्क्वायर प्लस 1 नहीं बन रहा, इसका मतलब इसमें स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक सब में नहीं लगेगा। हो सकता है अल्टरनेट में स्क्वायर भी और क्यूब भी हो। ये बात आपको सोचना है ऐसे। अगर मैं 9 को स्क्वायर प्लस 1 नहीं बना सकता, तो क्या क्यूब प्लस 1 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? 2 की क्यूब 8 प्लस 1 9, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 1 कितना आ गया? 9 आ गया। 65 एक ऐसा नंबर है जो क्यूब प्लस 1 भी बन सकता है, स्क्वायर प्लस 1 भी बन सकता है। 8 का स्क्वायर प्लस 1, 4 की क्यूब प्लस 1। तो जब मैंने यहां पे लिया तो इसका अल्टरनेट क्या आएगा? ये आएगा। तो 4 की क्यूब प्लस 1। अब इनमें से क्यूब प्लस 1 आ गया, इन दोनों में स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। नंबर लगातार ही चल रहे हैं, 1 2 3 4। अगला क्या आएगा? 5 स्क्वायर प्लस 1। 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। और ये सब नंबर क्या है? प्लस है, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो 88 और 26 कितना आ गया? 114। 114 इज द राइट आंसर। कुछ लोग यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि यहाँ भी 5 का क्यूब प्लस 1 कर देते हैं, तो 100 बढ़ जाएगा उनका। वो आंसर 214 भी दे सकते हैं। जो इस सवाल का आंसर क्या है? 114। आप लोग क्या दे रहे हो? 214। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं कि यहाँ पे अल्टरनेट में स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक है। सारे नंबर ना स्क्वायर है ना क्यूब है। तो मैं आपको टाइप वाइज सारी चीजें समझा रहा हूं। जब मैं सवाल कराऊंगा आपको देखना आप। अभी तो मैं आपको एक एक बार स्टेप बाय सवाल दिखा रहा हूं कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी तो इन पे और कितने सवाल बन सकते हैं देखना भी आप। सवाल बताओ 10। बेहतरीन सवाल है, बेहद कठिन सवाल है। इस सवाल का आंसर कोई बच्चा आप देगा तो उसको मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री। और कैसे मिलेगी चॉकलेट वो भी सुन लो। एक पेपर पर नोट करना, लिखना उसमें चॉकलेट और फाड़ के खा लेना उसको, फ्री मेरी तरफ से। अभी अभी समझा रहा था ना मैं आपको स्क्वायर वाले सवाल में, जो स्क्वायर लॉजिक का सवाल था कि एक्स का स्क्वायर में कोई भी नंबर प्लस माइनस वाई हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ और लॉजिक है स्क्वायर नंबर का ही। लेकिन इसमें लॉजिक क्या है कि एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस एक्स भी हो सकता है। यार ये स्क्वायर कैसे चढ़ गया? बड़ा बढ़िया चला है तो स्क्वायर। वाह, A2 कमाल की राइटिंग आ रही है इससे तो। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स भी हो सकता है और वाई नहीं है। अब देखो इस सवाल में जैसे 20 20 20 20 42 और 42। ठीक है। अब देखो आप, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 20 की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 20। क्योंकि अगर आप इस सवाल में सोचो कि गैप निकाल देता हूं तो भाई 20 से 20 जीरो गैप है, 42 से 42 जीरो गैप है। अब अगला नंबर निकालने के लिए आप क्या देखेंगे कि 20 और 42 के बीच में क्या गैप है, उससे आप अगला नंबर निकाल नहीं पाएंगे, ऑप्शन में नहीं है। तो क्या लॉजिक है इसका देखो, 4 का स्क्वायर 16 और 4 20। अगला नंबर सेम लाऊंगा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो लॉजिक आगे फाइंड करना है। क्या बोलूंगा इसको, इसमें लाऊंगा माइनस वाला। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 20। सही चल रहा है? आगे आ जाओ। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42। अगला आ जाओ सेम। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 42। क्या लॉजिक लगेगा?
4 5 6 7 8 का स्क्वायर और प्लस 8। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि अल्टरनेट में प्लस माइनस लॉजिक लग रहा है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 68 64 और 8 72। मिस्टर बघेल देख लो ऑप्शन है कि नहीं। 72 इज द राइट आंसर। तो भाई साहब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन दिशा किसकी ठीक है, कौन किस दिशा के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है, कौन किस तरीके से मेहनत कर रहा है, वो बात डिपेंड है। अगर आप सही डायरेक्शन में सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तब तो आपकी मेहनत ठीक है, और अगर आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो, पता ही नहीं है कि वो दिशा जहां का रही है, वो रास्ता जहां का रहा, तो फिर तो बेकार है। सवाल आ जाओ 11 नंबर पे। अब 1 3 12 40 105। देखो भाई अभी मैंने आपको जो टाइप चल रहा था कौन सा चल रहा है हमारा, स्क्वायर और क्यूब वाला। स्क्वायर और क्यूब में मैंने आपको बताया स्क्वायर का लॉजिक भी लग सकता है, क्यूब का भी लग सकता है, स्क्वायर और क्यूब का अल्टरनेटिव भी लग सकता है। अब देखते हैं इस सवाल में क्या आंसर है। ये 2 का गैप है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 9 और 3 12, 28 और 12 40, और 40 में कितना जोड़ो 105 आ जाए, 65 जुड़ेगा यहाँ पे। अब आपको निकालना अगला नंबर। अगला नंबर आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको ये पता लग जाए कि 2 9 28 6 5 में क्या लॉजिक है। अभी हम जो लॉजिक लगा रहे थे, जो सवाल कर रहे थे, हमने देखा था कि वहां एक्स स्क्वायर के लॉजिक लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिक मैं सोच पा रहा हूं, जो बता रहा हूं आपको, जो लगेगा। देखो एक्स स्क्वायर का लॉजिक हमने सीखा, एक्स क्यू के साथ भी कोई भी नंबर लग सकता है प्लस माइनस में, एक्स क्यू प्लस माइनस वाई, और एक्स क्यू के साथ साथ सेम नंबर भी प्लस माइनस हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे मैं कैसे सोच पाया कि यहां पे लॉजिक क्या लगेगा। 65 नंबर को देखिए मैं आपको बता देता हूं याद रखने के लिए ट्रिक। जब भी आपको 65 नंबर के मिल जाए ना, 65 मिल जाए, 60 मिल जाए, या आपको 68 मिल जाए, तो समझ जाना कि 8 का स्क्वायर है 4 का क्यू का लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर है 4 का क्यू का लॉजिक, क्योंकि 4 की क्यू प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 4 की क्यू माइनस 4, 8 का स्क्वायर माइनस 4, 8 का स्क्वायर प्लस 4, या 4 की क्यू माइनस सॉरी प्लस 4। बस इसी से आपके लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि अगर मैंने लिख दिया 4 की घात 3 प्लस 1, ठीक है, मैं लिख दिया 8 का स्क्वायर प्लस 1। अब भाई इन दोनों में लॉजिक वही लगाऊंगा आगे जो पीछे फॉलो हो रहा होगा। मैं देखूंगा इनमें क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 3 की घात 3 प्लस 1, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हो रहा था स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब कि हमारा ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। कौन सा फॉलो होगा? क्यूब प्लस 1 वाला। ये मैं आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ, आपको भी ऐसे सोचना है, तभी आप आगे सवाल कर पाएंगे। मैं कोई सवाल आपको रटवा नहीं रहा, ना मैं आपको रटने के लिए बोल रहा। सवाल देखो, लॉजिक ट्राई करो, देखो, तब हम लॉजिक आगे लगाएंगे। और हमारी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितने हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे होंगे, हम सवाल आसानी से कर पाएंगे एक ही बार में। फिर आपको अलग अलग लिख के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 की पावर 3 प्लस 1, 1 की पावर 3 प्लस 1, तो क्या आ गया? क्यू प्लस वाई, मतलब कोई भी नंबर ऐड हो रहा है। तो 1 की क्यू, 2 की क्यू, 3 की क्यू, 4 की क्यू, यहाँ आ जाएगा 5 की क्यू, और प्लस 1 कितना आ गया? 126। 126 और 105 231। 231 इज द राइट आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 12 पे। 2 6 30 60 130। अब देखो 2 60 30, सॉरी 2 6 60 नहीं है, 2 6 30 60 130, आगे बताना। अभी अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी आपको 60 68 या 64 65 नंबर मिले तो आप क्या सोचेंगे कि क्यूब का लॉजिक है यहाँ पे या स्क्वायर का लॉजिक है। बस देख लेते हैं। अब देखो 60 में मैंने क्या बताया था आपको कि भाई या तो आप क्यूब माइनस कर दो या स्क्वायर माइनस कर दो, लेकिन अगर मैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 करता हूं तो यहाँ स्क्वायर माइनस 4 नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये फिर 11 का स्क्वायर ही करीब है। कितना आएगा? 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9 आएगा। यहाँ पे मैं क्या सोच सकता हूं कि ये 5 की क्यू 125 प्लस 5 130 है,
क्योंकि जब मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिस कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं बहुत से नंबर है ना, नंबर सीरीज में आपको ऐसे रटवा दूंगा, रट जाएंगे कि आप सवाल का नंबर देख के समझ जाओगे इसमें लॉजिक क्या लगेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 की घात 3 64 -4, 3 की घात 3 27 +3 30, 2 की घात 3 8 -2 6, 1 की घात 3 1 +1 2। क्या कठिन है इसमें, क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 की क्यूब, इसमें सारे नंबर क्यूब हैं, +1 -2 +3 -4 +5 -6, यानी जिस नंबर की मैं क्यूब कर रहा हूं, देखो मैंने बताया था ना पिछले सवाल में आपको कि x की क्यूब +-x भी हो सकता है, और दोनों लॉजिक इसमें लग रहे हैं, प्लस भी लग रहा है माइनस भी लग रहा है। 6 की घात 3 -6 कितना आ गया, 210। क्या आप नहीं कर सकते इस सवाल को, बताओ। आप सब कुछ कर सकते हो, आपको दिशा दिखाने की जरूरत है, उस दिशा पे आपको सही तरीके से चलने की जरूरत है। आपके पास अभी इतना वक्त, अच्छा खासा वक्त है 3 से 4 महीने का, कि उसमें आप अच्छे से पेपर निकाल सकते हो। एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे 2 घंटे ये वाली क्लास करनी है, मुझे 2 घंटे ये वाली क्लास करनी है, और मुझे जो है उसके बाद ये प्रैक्टिस करना है। आप आसानी से कर सकते हो, सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अब आते हैं सवाल नंबर 13 पे। क्या है भाई यहाँ पे लॉजिक, 0.15 0.3 फिर क्वेश्चन मार्क 1.2 और 2.4। क्या आप नहीं कर पाओगे, यहाँ बताओ। कितना आसान सवाल, ये सवाल इतना आसान है कि पूछो मत, आसान सवाल था यार। आप खुद बताओ, ये अगर पॉइंट में हटा दूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये 15 है, ये 0.15 है, 0.3, यानी कि अगर पॉइंट हटा दूं तो 15 और 30 है ये। तो भाई साहब आप बोलोगे सर ये गुणा 2 है, 15 दूनी 30, ये 12 दूनी 24 है, यानी कि गुणा 2 चल रही है। तो 3 मानता हूं इसको, तो गुणा 2 करूंगा कितना आएगा, 6। लेकिन पॉइंट की बात है तो पॉइंट पहले लगा दूंगा, तो पॉइंट से आ गया। ऐसी बातें करते हो, इतने आसान आसान सवाल करने में तुम्हारी दिमाग की जंग नहीं छुट पा रही। सर हाउ टू थिंक दिस लॉजिक, यार क्यों नहीं सोच पा रहे आप, एक बार बताओ। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हमें कोई सीरीज दे रखी होगी, हम पहले गैप देखेंगे, अगर गैप से समझ में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि सीरीज जल्दी जल्दी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट नंबर में बहुत जल्दी जल्दी है, तो मैं सीधे मल्टीप्लाई पे जाऊंगा, और मल्टीप्लाई पे जाऊंगा तो मुझे दिख जाएगा कि मुझे मल्टीप्लाई करनी किससे है। ये नंबर इसके 2 के करीब है, अभी हो सकता है आपको या कहीं 8 मिले या 4 मिले या 2 मिले, तो आप देखेंगे इसके आधे करीब है, ये इसके आधे करीब है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे, क्योंकि नंबर आधा हो रहा है, कम होता जा रहा है, यह नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। आगे भाई समझ में। अब आते हैं अगले सवाल पे, सवाल 14 पे आ जाओ। अब लॉजिक चल रहा है आपका मल्टीप्लाई का, जो टाइप चल रहा है मल्टीप्लाई का टाइप है, यानी अब आपको देखना है कि मैं पहले नंबर को दूसरे करीब कैसे लेके जाऊं। देखो कितना आसान सवाल है, 7 15 29 59 117। अब आप मल्टीप्लाई की जब बात करेंगे तो नंबर बहुत जल्दी जल्दी हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, नंबर बहुत जल्दी बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि इसमें हम गैप से करेंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई पे पहले अप्रोच लगाएंगे, जिससे हम जल्दी आंसर लेके आ पाए। जैसे अगर इस सवाल की बात अगर मैं करता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 3 नंबर के गैप में नंबर 7 से 17 पहुंच गया, कितना बड़ा गैप बढ़ गया यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई से जाऊंगा, 7 से 15 में कैसे पहुंच सकता हूं, 7 दूनी 14 और +1 15। अब मल्टीप्लाई के साथ साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। 15 दूनी 30 -1 29, यहां +1 नहीं है, यानी कि गुणा 2 +1 गुणा 2 -1, गुणा तो सेम है लेकिन नंबर प्लस माइनस चल रहा है। 29 दूनी 58 +1 59, 59 दूनी 118 -1 117। अगला नंबर क्या आएगा, गुणा 2 होनी है, 117 दूनी 234, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 234 और 1 235। कौन सा ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। और प्लस माइनस तो प्लस यहां पे आएगा, और जब यहां पे प्लस आएगा तो आंसर 235 आएगा, ना कि 233 आएगा। गलत जवाब था 233, आंसर करेक्ट इज 235। सवाल 15 बताइएगा।
3 5 7 25 95। अब देखो, मैं आपको अब एक चीज बता रहा हूं, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर सीरीज के सवाल में जब भी आपको सवाल मिले और आप ये समझ ना पाए कि मैं लॉजिक इसमें कैसे अप्लाई करूं, कैसे लॉजिक लगाऊं, छोटे नंबर से लगाऊं, बड़े से लगाऊं, गुणा करूं या माइनस करूं, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर सीरीज के सवाल में आप हमेशा बड़े नंबर से लॉजिक सोचना, जब भी बात मल्टीप्लाई के नंबर के सवाल की चल रही हो। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर से आप दो तीन चीजें सोच सकते हो और हो सकता है उनमें से दो तीन में से कौन सा लग रहा हो, फिर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन बड़े नंबर के आसपास जब लॉजिक आप लगाएंगे तो वहां एक ही लॉजिक फिट बैठेगा आपका। जैसे अगर मैं 3 से 5 की बात करूं तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, 3 दूनी 6 -1, 3 एकम 3 +2, 3 तिया 9 -4। लेकिन यहाँ पे आप एक ही चीज सोच सकते हैं, क्या आप ये बोलोगे कि सर इसके करीब पहुंचने के लिए अगर मैं 4 से गुणा कर दूं और -5 कर दूं तो ज्यादा आसान रहेगा ना, क्योंकि 25 पंजे 125 करोगे -30 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। प्लस माइनस में ज्यादा बड़ा नंबर नहीं दे रखा होता। 25 चौका 6 -5, यानी कि मुझे पता लग गया कि यहाँ पे गुणा 4 और -5 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा मैं 7 या 21 और +4। बात समझ में आई आपको? 7 या 21 +4 कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ पे 5 दूनी 10 -3 आ गया। यहाँ पे 3 एकम 3 +2 आ गया। और हमारे दिमाग में क्या क्या आ रहा था यहाँ पे, गुणा 2 -1 गुणा 3 -4। अब लॉजिक क्या बना हमारा, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ये तो कंफर्म हो गया, मल्टीप्लाई 5 आएगा। अब प्लस माइनस में क्या आएगा देखो, +2 -3 +4 -5 +6। तो 95 पंजे। अब मैं आपको गुणा करना बताऊं आसान, आप 95 पंजे ना कर पाओ एक साथ, आप क्या करो, 100 मान लो, 100 पंजे 500, 100 पंजे 500 कर लिया। यहाँ 5 कम था तो 25 कम कर दो, 475 आ गया, +6 481। 481 इज द राइट आंसर। क्योंकि 95 5 बहुत से लोग गुणा करके देख रहे होंगे, पता है कैसे गुणा कर रहे होंगे, 95 5 लिखा होगा, 55 25 हासिल 2 पानी 45 और 2 47 475। अरे भाई ये बचपन का खेल है, कब तक इसको ऐसे करते रहोगे? इतना टाइम पेपर में नहीं होगा कि ऐसे एक एक करके लिख के देखोगे यहाँ पे। तो आपको ये वाला तरीका नहीं करना है, नहीं इसमें टाइम वेस्ट करना है आपको। 100 पंजे 500, 5 फालतू मान लो, 5 कम मान लो, अगर ऐसी बात है तो 100 नहीं मान रहे हो तो 90 पंजे 450 कर लो, 25 कर लो, 475 आ गया। और +6, यानी कि 75 के लास्ट में क्या था 5 +6 कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 आएगा। किस नंबर के ऑप्शन में, किस ऑप्शन में नंबर में लास्ट में 1 दे रखा था, डी ऑप्शन में। ऐसे भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट से कर लो, मल्टीप्लाई कैसे भी आसान कर लो, लेकिन आंसर आपको सही निकालना है, मेरा मतलब यह है कहने का। ठीक है भाई, अब आते हैं हम, अब देखो ये मल्टीप्लाई के कठिन लॉजिक थे थोड़े से। अब ये मल्टीप्लाई भी चल रहे हो टाइप पे, जो मल्टीप्लाई का टाइप है, लेकिन ये थोड़े कठिन लॉजिक थे कि मल्टीप्लाई अलग से चल रही है एक सीरीज में, प्लस माइनस अलग से एक सीरीज में चल रहा है। ठीक है भाई, अब आते हैं सवाल नंबर 16 पे। 16 नंबर सवाल आप बताना, 16 नंबर सवाल। और 16 नंबर सवाल एक बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखो भाई, 8 4 4 6 12 और 90, इस सवाल का आंसर मुझे कौन देगा? सवाल नंबर 16 का आंसर कौन देगा? बेहद खतरनाक सवाल है। जैसे अभी आप क्या देख रहे थे, आप ये देख रहे थे कि सर जैसे मैंने आपको बताया था कि यार ये नंबर इसके कितने गुणे के आसपास है, गुणा 1 के आसपास है, गुणा 2 के आसपास है, गुणा 3 के आसपास है, लेकिन नंबर अब कम हो रहा है। पहले कम हुआ फिर बढ़ा एक साथ, तो यानी कि यहां पे किससे मल्टीप्लाई करनी है या किससे डिवाइड करना है वो आपको देखना है। बोलिए भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 8 से 4 तक जाऊंगा तो क्या बोल सकता हूं, सर आधे से गुणा कर दूं 0.5 से, मैंने कहा बिल्कुल कर दो, 0.5 से मैं गुणा कर सकता हूं, कोई दिक्कत यहां पे कितने से कर सकता हूं, 4 एकम 4 गुणा 1 से कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक 4 से 6 पे कैसे पहुंचूंगा भाई, अब 1 से यहां आधे से यहां हो गई, 1 से हो गई, ये 2 गुना भी नहीं है 1 गुना भी नहीं है, यानी 1.5 गुना होगा, गुणा 1.5 कर दूंगा, कितना आ गया 6 आ गया, और 6 से 12 गुणा 2 आ गया। अब आप लोगों ने क्या किया कि 6 दूनी 12 12 तिया 36,
अगर मैं देखो आपको यहां लिख के बताता हूं 6, 12 और 90, अगर आप 6 गुणा 12 करते हो और 12 तिया 36 करते हो तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ 4 आना चाहिए। 36 चौका होता है 144, जबकि यहाँ दे रखा 90। इसका मतलब आपका ये वाला तरीका गलत है, क्योंकि भाई गुणा 3 के गुणा 4 करोगे फिर आप 36 चौका 144। अगर आप गुणा 3.5 भी करते हो तब भी देख लो, 36 या 108 और 18 126, तब भी आपका आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो आप गुणा देख रहे हो ना, वो मल्टीप्लाई पता क्या तरीके से हो रही है, देखो अब मैं आपको समझाता हूं। आधा और एक, पिछले आधे आधे गैप इसमें चल रहा है। आधा और एक के बीच में आधे का गैप है, 1 और 1.5 के बीच में आधे का गैप है, 1.5 और 2 के बीच में आधे का गैप है, 2 के बाद क्या आएगा, आधे का गैप, गुणा 2.5 आ जाएगा। 12 दूनी 24 और 6 30, 30 इज द राइट आंसर। यहां आंसर क्या आएगा, 30। अगला आपको चेक करा देता हूं, यहां आधे गैप कर लो, 2.5 और कितना आ गया, गुणा 3, 30 दिया। तो आते हैं सवाल नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ आप। 5, 6, 9, 18 और 45। ये भी बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, इतना आसान नहीं है। अब देखो आप क्या कर सकते हो। आपको ये तो पता है कि इसमें नंबर कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 5 से 6 तक मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको सवाल कठिन लगे और नंबर सीरीज में बहुत जल्दी इंक्रीमेंट वाला सवाल हो जिसमें नंबर बहुत जल्दी बढ़ रहे हो, तो आप उसमें छोटे नंबर के बड़े पे लॉजिक लगाओ। अब आप क्या सोच सकते हो कि 18 दूनी 36 प्लस 9 45, यानी कि 2.5 कर सकते हो। अगर यहाँ 2.5 करोगे तो यहाँ 2 है, बिल्कुल ठीक है भाई। 18 दूनी 36 और 9 45, 2.5 से गुणा है, यहाँ पे 2 से गुणा है, यहाँ पे 1.5 से गुणा है, लेकिन यहाँ पे 1 से गुणा नहीं है, फिर तो जवाब गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप ये सोचते कि यहाँ 18 गुणा 2.5 45, 9 दूनी 18, 2.5 2 1.5, फिर यहाँ 1 होना चाहिए, 1 गलत है, 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। आप क्या करेंगे फिर, आपने 2.5 से गुणा किया, आप 3 से करके देख लो भाई, अगर 2.5 से काम नहीं चल रहा तो 18 तिया 54 माइनस 9 45 कर सकते हैं, 9 तिया 27 माइनस 9 18। अब तो फॉलो हो रहा है रूल, अब तो रूल लग गया हमारा। 6 तिया 18 माइनस 9, ठीक है भाई। 5 तिया 15 माइनस 9, सेम करूंगा, गुणा 3 माइनस 9 का लॉजिक लगाऊंगा। 45 तिया 135 माइनस 9 126 इज द राइट आंसर। क्या तकलीफ थी इस सवाल में। अगर कुछ लोगों को ये लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और आपको बता देता हूं, और करके लिख लो कि अगर आप इसका डायरेक्ट गैप लेते हो तो देखो 5 और 6 के बीच में 1 का गैप था, 6 और 9 के बीच में 3 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, यहाँ पे 27 का गैप है। अब आप क्या करेंगे, 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 और तिया 81, कितना आ गया 81, 81 और 45 126। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आ गया सवाल आपको। भाई गैप लिया हमने और गैप लेने के बाद गुणा 3 कर दिया, क्या बताओ क्या कठिन था। सवाल 18 बता दो, 18 नंबर सवाल का आंसर क्या आएगा, देखो 44 22 12 8 7। बहुत ही जबरदस्त सवाल है 18 नंबर सवाल। अभी हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि अब जैसे नंबर मुझे यहाँ कम दे रखा है, इसका मतलब यहाँ नंबर कम दे रखा है तो डिवाइड का लॉजिक चल रहा है, फिर गुणा हाफ से हो रही है, पॉइंटों में गुणा हो रही है। बताइए क्या लॉजिक आप देना चाहेंगे। इस समय तो मुझे दिख रहा है कि 44 से 22 में तो गुणा किससे हो रही है, 0.5 से, ठीक है भाई। लेकिन 22 से 12 आधा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, गुणा तो 0.5 से हो जाएगी, लेकिन कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 22 का आधा करता हूं तो 11 आएगा, लेकिन +1 12 आ गया। सेम यहां पे करूंगा, इससे आधे से गुणा करूंगा, कितना आएगा 6, ये +2 8 आ गया, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, फिर क्या आएगा 0 ऐड कर दो, फिर 0 से ऐसा नंबर है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तो फर्क पड़ जाएगा। आधा +0 22, गुणा आधा +1 12, गुणा आधा 6 और 2 8, गुणा आधा 4 + 3 7 आ गया। तो गुणा तो आधे से हो रही है, मल्टीप्लाई आधे से हो रही है, 0.5 कितना आ गया
3.5 जोड़ना क्या है 0 1 2 3 4 7 गुणा आधा 3.5 प्लस 4 7.5। अब नंबर बढ़ गया। लॉजिक देख रहे हैं आप सोच रहे हो कम वाला आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग दे रहे 4.5 नहीं, बढ़ गया नंबर। अब 7 के बजाय 7.5 हो गया आंसर, जबकि यहाँ डिग्री हो रहा था। ऐसे सवाल खेल जाते हैं बताओगे पेपर में। आप सोचोगे यार कम वाला होगा, कौन सा ऑप्शन कम का है 4.5 है, 3.5 मार दोगे आप। तो क्या आंसर आया 3.5 प्लस 4 ऐड करो 7.5 इज द राइट आंसर। होता ना 7.5 ही चल रही है लोगों के ऊपर, वक्त खराब चल रहा है, तो ये वही 7.5 थी जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया और आप 3.5 या 4.5 टिक कर रहे थे। गुणा तो आधे से हो रही है, लेकिन प्लस वाली जो वैल्यू है ना वो भी तो आप ऐड करोगे भाई, +0 +1 +2 +3 +4, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये लॉजिक कैसे लगाएंगे, ये अच्छा सवाल है। देखो मैं बताऊं इसको याद रखने के लिए आपको, जब भी आपको सवाल कोई नंबर दे रखा हो, जैसे यहां दे रखा 22, यहां दे रखा आपको 10, या दे रखा आपको 12, या दे रखा आपको 11, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये नंबर इसके आधे के करीब दे रखे हैं। या तो मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं या डिवाइड 2 कर देता हूं, क्योंकि इसके आधे के करीब दे रखे हैं। और आगे भी देखेंगे हम जो सीरीज हमें दे रखी है उसमें किस टाइप के नंबर दे रखे हैं। बात समझ में आई? तो ये जब भी नंबर इसके आधे के करीब दे रखा होगा तो या तो आप डिवाइड 2 करोगे या 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, तो बाकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए विदा लेता हूं आपसे। बहुत अच्छा लगा आप आए, मन लगा आपने पढ़ाई की। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।